महाराष्ट्र में बीजेपी की गुगली। बचा हुआ सच भी जल्दी ही बाहर लाऊंगा। मैं भी गुगली फेंकूंगा और बचा हुआ सच बाहर आएगा। मेरी एक गुगली ने ये तो सच बाहर निकाल दिया। पवार के गढ़ में हो गई रॉबरी। ये गुगली नहीं, ये रॉबरी है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। चहक कर बोले सुशील मोदी और चिराग पासवान। महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी खेला होगा श्रीमान। बीजेपी ने कर दिया विजय श्री का ऐलान। 2014-2019 से बहुत बड़ी विजय लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दिखता एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इधर मुंबई में शरद पवार से बगावत कर उनके भतीजे अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उधर 1757 किलोमीटर दूर पटना में राजनीति गर्मा उठी। बिहार के दो नेता सुशील कुमार मोदी और चिराग पासवान अचानक से हरकत में आ गए। सोमवार सुबह तक बिहार के अखबार सुशील कुमार मोदी के बयानों से भरे पड़े थे, जिनमें सुशील मोदी ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में एनसीपी की बगावत नीतीश कुमार की विपक्षी एकता रैली में शरद पवार की शिरकत का नतीजा है। जैसी फूट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई है, वैसी ही फूट का सामना बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू को भी करना पड़ सकता है। पिछले 4 सालों के दौरान देश के 2 राज्यों में सबसे ज्यादा सियासी उथल पुथल देखने को मिला है। पहला महाराष्ट्र और दूसरा बिहार। यही वजह है कि महाराष्ट्र के सियासी उथल पुथल की गूंज बिहार में भी सुनाई दे रही है। सुशील मोदी की भविष्यवाणी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे हालात बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना बैठक का परिणाम है, जिसमें राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जमीन तैयार की जा रही थी। जेडीयू के विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे न तेजस्वी यादव को। सुशील मोदी ने आगे बोलते हुए कहा कि नीतीश की पार्टी में भगदड़ की आशंका है। जेडीयू पर वजूद बचाने का ऐसा संकट पहले कभी नहीं था। बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। इसे भांप कर नीतीश कुमार ने विधायकों से अलग अलग यानी 1 to 1 बात करना शुरू कर दिया है। चिराग का दावा। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर पटना से लेकर दिल्ली और मुंबई तक मचा सियासी घमासान बेमानी भी नहीं है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि एनसीपी की तरह जेडीयू में भी बगावत की आग सुलग रही है। यह दावा एनडीए के साथी चिराग पासवान ने किया है, जो नीतीश की पार्टी में टूट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश को डर लग रहा है। पार्टी में उनको टूट का डर है क्योंकि उनके कई विधायक और सांसद दूसरी पार्टियों के संपर्क में है। जेडीयू के कई नेता मेरे संपर्क में भी हैं। वो दूसरों की पार्टी को तोड़ते रहते हैं। अब उनसे पार्टी में टूट होनी है, जैसी करनी वैसी भरनी। 8 वाले का दाव। महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भतीजे से मात खाने के बाद अभी बची खुची पार्टी को वफादारी का सबक सिखा ही रहे थे कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बिहार को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। आठवले ने कहा कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ है वैसा बिहार में होने जा रहा है। इसके बाद तो बिहार की सियासत में उबाल आ गया। पटना से संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 की शुरुआत का सपना देख रही जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर एक साथ हमला बोल दिया। मगर इस सियासी उठापटक से एक बात तो तय है कि अजीत पवार ने सर्जिकल स्ट्राइक भले ही चाचा शरद पवार की पार्टी पर की हो, लेकिन इससे नीतीश के गढ़ में खलबली तो मच ही गई है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।